नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आरटीई के जो बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपन कैसे करें। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे, अपनी आईडी पासवर्ड डालेंगे, स्कूल के पासवर्ड डाल के कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद में अपन जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अपना प्राइवेट स्कूल पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूल लॉगिन पोर्टल लॉगिन होने के बाद में अपन को कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप आता है कि आरटीई प्रवेश की जो टैब होती है उस टैब पे अपन को क्लिक करना है। आरटीई प्रवेश वाली टैब पे आरटीई वाली प्रवेश वाली टैब पे क्लिक करेंगे जैसे अपन, तो उसमें कुछ एक ऑप्शन अपने सामने आएंगे, उन पे अपन को क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टैब भी उसी से खुलेगी। आरटीई पोर्टल पे क्लिक करते ही अपने सामने आता है भौतिक सत्यापन से ऊपर छात्रों की सूचना। छात्रों की सूचना में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 के जो बच्चे हैं उनका अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जैसे अपन उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे अपने सामने हैं उन बच्चों की लिस्ट अपने सामने शो हो जाएगी। बच्चों की लिस्ट अपने सामने शो होगी, उनमें 1 बाय 1 करके अपन को सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। जो बच्चा डॉक्यूमेंट, जिन बच्चे के डॉक्यूमेंट सही हैं, जैसे मैं एक बार ये सहायिका का देख लेता हूँ, इस बच्ची का मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके देखता हूँ तो वो अपन कैसे करेंगे। तो जब सबसे पहले जो बच्चे का नाम है, इस टैब में आने के बाद उस बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल अपने सामने ओपन होंगी कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, क्या क्या अपलोड किए। जैसे निवास संबंधी, जैसे मूल निवास हो गया, आय संबंधी हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आयु संबंधी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो उनमें 1 बाय 1 करके अपन ओपन करेंगे, उनको वेरीफाई या डिक्लाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मूल निवास का अपन ओपन करते हैं पहला डॉक्यूमेंट। उस पर क्लिक करेंगे तब पहला डॉक्यूमेंट अपना ओपन हो रहा है। डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उसमें पूरी डिटेल आएगी कि गार्जियन ने अपने स्कूल में कौन से, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट अपलोड करा है मूल निवास के लिए। तो मूल निवास के लिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है पेरेंट्स ने। तो इसको अपन को चेक करना है कि ये कैचमेंट एरिया में आता है कि नहीं आता, अपनी जो फुलफिलमेंट डिटेल्स हैं वो फुलफिलमेंट हो रही कि नहीं हो रही। उसके बाद उसको वेरीफाई है तो वेरीफाई कर देंगे, अगर नहीं वेरीफाई है तो उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। वेरीफाई के इसे डिक्लाइन कर देंगे, ऑब्जेक्शन डाल देंगे कि भाई ये किस कारण से वेरीफाई नहीं है, ऑब्जेक्शन किस कारण से। तो सारी डिटेल्स अपन को मेंशन करनी होगी कि डॉक्यूमेंट साफ़ नहीं है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ और रखा है। तो अपने जैसे मैं दूसरा डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, आयु संबंधित डॉक्यूमेंट्स ओपन करके मैंने दिखाया आपको। उसमें अपन को आय वगैरह, आयु चेक करनी है कि आयु वाले डॉक्यूमेंट्स में आयु का डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है। तो इसको ये सही है तो अपन वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। कोई है, जैसे कोई बच्चा है वो सही नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे। जैसे आयु का मान लो उसका ऑब्जेक्शन, आयु वाले में उसने मूल निवास अपलोड कर रखा है तो ये ऑप्शन है इसमें, जैसे अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट कर देंगे अपन, रिप्लेट क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं तो क्लियर कर देंगे, एड्रेस से रिलेटेड तो एड्रेस से कर देंगे, और कैचमेंट एरिया का कोई बच्चा है तो उसको कैचमेंट से रिलेटेड अपन कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन को इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और ऑब्जेक्ट करना है। तो वो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे होगा कि इनमें जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास होंगे हार्ड कॉपी में। उनसे अपन को इनसे मिलान करना है कि बच्चा कैचमेंट एरिया से है या नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट्स गार्जियन ने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड किए हैं नहीं किए। तो ये 2 चीज़ें अपन को चेक करनी होंगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये सारी चीज़ें देख लेंगे। इस प्रकार से अपन सारी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को जांच कर लेंगे। उसके बाद में उनको वेरीफाई या ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जैसे 4th डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया, ओपन करते ही ये जाति का सर्टिफिकेट है तो उसमें जाति में अपन डिटेल चेक कर लेंगे, जो अपन को डॉक्यूमेंट्स मिला उस वो यही है क्या, सेम है क्या। और जाति में कैचमेंट एरिया का चेक कर लेंगे कि कैचमेंट एरिया से बाहर तो नहीं है। तो वो सारी डिटेल अपन चेक करके उसको वेरीफाई करके ये डिटेल कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये डिटेल अपन ने सारी फिल कर दी, फिर अपन क्लिक करेंगे नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुरक्षित करें। ये क्लिक करते ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई हो गए। अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है स्कूल की तरफ से। जो गार्जियन ने फॉर्म भरा था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। तो अपन इसको क्रॉस करके जैसे नीचे आएंगे तो लिस्ट में आएंगे तो अपने सामने सारी डिटेल शो करेगी। ये एक बच्चा इसमें देखो टिक मार्क का राइट का निशान आ गया, उसका मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस ये रहती है कि अगर अपन किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट करेंगे तो उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट होने के बाद में अपन बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने सही अपलोड नहीं किया या डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो उसमें ऑब्जेक्ट अपन करेंगे कि मान लो डॉक्यूमेंट्स क्लियर अपलोड करो। तो उसमें जो वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है वो सीबीओ का होता है। सीबीओ उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करेगा। फर्स्ट टाइम स्कूल उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करती है, सेकंड टाइम सीबीओ करता है।
इस प्रकार से अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम है 1 बाय 1 करके ही कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं कि अपन ने 1 नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया फिर 4 नंबर का कर दिया। एक एक करके ही अपन को सभी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने, डायरेक्ट अपन आगे नहीं जा सकते। एक बच्चा कंप्लीट होने के बाद में अपन को दूसरे बच्चे का करना है। ऐसे नहीं कि एक का कंप्लीट होने के बाद में तीसरे कर दिया। इस प्रकार से अपन बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।